जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। आपके आने वाली परीक्षा उत्तराखंड पुलिस की पेपरों में 4 से 6 प्रश्न जो है कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं आपको। तो वीडियो को शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक ज़रूर देखेगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये शानदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो आज प्रश्नों के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, डायरेक्ट आंसर बोला जाएगा। क्योंकि प्रश्न की संख्या अधिक है तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप वीडियो को दोबारा देख के जो है अपना रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1946 ईस्वी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वॉन न्यूमैन। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हार्डवेयर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सीपीयू कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीपीयू। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है वह हार्डवेयर जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपीयू। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीपीयू। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिप। आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वो कहलाता है चिप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो आपको बताना है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, जे.एस. किल्बी ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जिसे आईसी चिप भी कहते हैं, उस पर किसकी परत होती है? तो आईसी चिप पे सिलिकॉन की परत होती है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिलिकॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11 है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12 है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, बिट में मापते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
प्रश्न संख्या 13 है, मेगाबाइट में मापते हैं। तो मेगाबाइट में क्या मापते हैं ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की लंबाई है। सही आंसर ऑप्शन ए है, बाइट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 15 है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, एरर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 16 है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। तो मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टोरेज से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 17 है, अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज फिर खाली स्थान होता है जो वेबसाइट के शेष पृष्ठों के लिए मार्ग का काम करता है, उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होम पेज होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, होम पेज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 18 है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो आपको बताना है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 19 है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको बताना है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, गणना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 20 है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, लेजर प्रिंटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 21 है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 22 है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, द्विआधारी अंक पद्धति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 23 है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है। तो जो भाषा कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मशीनी भाषा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 24 है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सन माइक्रोसिस्टम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 25 है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। तो यहाँ पे भाषा की बात हो रही है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेसिक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 26 है, कंप्यूटर ग्रिड होता है। तो कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन परिष्ठान जुड़े होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 27 है, विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। तो आपको बताना है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, IBM द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 28 है, ओरेकल है। तो ओरेकल क्या है ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डाटाशेप सॉफ्टवेयर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 29 है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संशोधन में प्रयोग किया जाता है।
तो कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संशोधन में प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सभी सॉफ्टवेयर जो है शब्द संशोधन में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने का अनुमति देता है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोडम। तो यहाँ पे कंप्यूटर के 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत समय और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करें और वीडियो के बारे में अपनी राय देने के लिए कमेंट आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।